आरजे राज, आप देख रहे हैं 1086th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट थैंक पारेख ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक, one of the best boutiques in Nagpur city, at Sadar, at Dharampet, 2 stores at Sadar and also a store at now in total 4 stores in Nagpur city. Live Fit, a gym by Pooja Shelke, who's helping a lot of ladies when it comes to obesity, and also a big thank you to Mambi Reusable Diapers for Children, and Nagpur का hospital है Orange City Hospital, खामला स्क्वायर पर है। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल स्क्वायर भी कहते हैं उसे, और एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जो एक लेगेसी लेकर आ रहा है। 23 इयर्स से नागपुर शहर की सेवा में उपलब्ध रहता है 24 घंटे ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल। हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर जो हैं वो एक प्रोफेसर रह चुकी हैं। 30 सालों तक उन्होंने बच्चों को न्यूट्रिशन पढ़ाया है। न्यूट्रिशन के ऊपर में कुछ चीज़ें लिखती भी हैं। न्यूट्रिशन अवेयरनेस करना अपना एक ज़िंदगी का मूल मंत्र लेकर चलती हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे अवेयरनेस कैंप भी करती हैं। चलिए स्वागत करें हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर प्रोफेसर नीलिमा देशपांडे जोशी मैम का। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप अपने बहुत इम्पोर्टेंट वक्त में से वक्त निकाल कर दे रही हैं और हमसे बात कर रही हैं। माय प्लेजर। मैम सीधी बात करूंगा, 30 साल आपने न्यूट्रिशन पढ़ाया है। मैम, जो निचोड़ है वो क्या है? निचोड़ न्यूट्रिशन का पढ़ाया, उसका एक्सपीरियंस का निचोड़ बता सकती हूँ कि मैंने तो कॉलेज में ही पढ़ाया न्यूट्रिशन हर वक्त। मेरे साथ 17 साल से 12th पास बच्चे आते थे, तो उन्होंने जो कुछ पढ़ा है अभी तक उसमें हम उनको साइंस ऐड, जैसे HMCT होटल मैनेजमेंट, बच्चों को एक न्यूट्रिशन का नॉलेज होना चाहिए, वो मैंने पढ़ाया। फिर जो MSc करने वाले बच्चे हैं, जो BSc करके आए हैं, वो MSc कर गया है, उनको न्यूट्रिशन का बेसिक्स पढ़ाया जी। और अभी मैं इग्नू में काउंसलिंग कर रही हूँ, जहाँ पर फिर से न्यूट्रिशन ही पढ़ा रही हूँ। तो मेरा अनुभव ये है कि आज की लाइफस्टाइल बदल गई है, और जिसमें न्यूट्रिशन एजुकेशन देना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैम, जो खान पान है, पहले का खान पान और आज के खान पान में कितना फ़र्क देखती हैं? और जिस किस्म की ज़िंदगी इस वक्त जो युवा जी रहे हैं, जिसमें मोमोज उनकी लाइफलाइन बनी हुई है, मैगी उनकी लाइफलाइन बनी हुई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, तो आज का दौर जो चल रहा है उसको देखते हुए सरकार और हमारे जैसे जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो ट्रेडिशनल रेसिपीज पे फिर से आ गया है। हाँ, तो हम लोग अभी जोर दे रहे हैं या लोगों को सिखा रहे हैं कि दादी माँ की रेसिपीज निकालो और वो खाना हमारा ट्रेडिशनल खाना शुरू करो जी। ये जो हमने वेस्टर्न लाइफस्टाइल और वेस्टर्न खाने पीने के तौर तरीके अपनाए हैं, जो डेफिनेटली हमारे लिए हानिकारक है, हम देख ही रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत देश अभी डायबिटीज कैपिटल बनने जा रहा है जी, जो कि बहुत चिंता की बात है। और ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम बहुत बढ़ गए हैं जी। पहले तो ऐसा था कि हार्ट प्रॉब्लम भाई कहीं 40-50 साल के ऊपर आएगा, पर अभी तो हार्ट अटैक 18 साल के बच्चों को भी आ रहा है। तो मतलब ये कहीं चिंता की बात है। कहीं जो मॉडिफिकेशंस मतलब लोगों ने बदलाव लाया है, मोमोज और इसकी चाइनीज फूड, तो इसमें क्या है? ये सब मैदा है जी। इसमें उन्हें कोई न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, इन्हें फाइबर नहीं मिल रहा है ना। तो ये सारी चीजों के कारण उनके शरीर के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, और ये लोग बीमारी या जो एपिडेमिक्स है इसके शिकार हो रहे हैं। पर मैम, आज की जो यंग मदर्स हैं, जो यंग मम्मियाँ हैं, वो खुद मैम जंक फूड में ज़्यादा विश्वास करने लगी हैं, ना कि कंपैरेटिवली ओल्ड मदर्स के। अभी लाइफ फास्ट हो गया है, सभी लेडीज जो आप यंगस्टर्स बोल रही है, माएँ हैं, वो नौकरी कर रही है,
जी। इसलिए उन्हें लगता है कि रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, है ना, ऐसे फूड आइटम्स खिलाए जाए या बनाए जाए घर में, जी। ताकि वो जल्दी से जल्दी ऑफिस जा सके। जी। पर आप जो कह रहे हैं उससे मैं थोड़ा कम सहमत हूँ, जी। क्योंकि रिसेंटली ये जो 5 सालों में जो ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम आया है बच्चों में भी, तो उससे भी माँ अभी कोशिश कर रही है कि कम से कम घर का खाना जी। बनाए और टिफिन बच्चों को घर का दे, ताकि वो ये मैगी और इसके ऊपर, और अभी मैगी वालों को भी समझ गया है कि माओ की डिमांड है कि समथिंग फाइब्रस, जी। तो उन्होंने भी होल व्हीट आटा या मल्टीग्रेन आटे से मैगी बनाई, मतलब नूडल्स बनाए हैं। जी। तो ये बदलाव आ रहा है, ये हमने ही डिमांड करना है, ताकि प्रोड्यूसर जो है सामने प्रोडक्शन आपके लिए वैसे करेगा। बट मैम जो आजकल यंग लड़कियां हैं और जिस किस्म के गायनिकोलॉजिकल इश्यूज वो खुद हाँ। सह रही हैं, हाँ जी। यू नो चम्स का बराबर टाइम पे नहीं आना, PCOD। यू नो पीसीओडी जैसे हाँ। इश्यूज होना, हाँ। मैम क्या ये एक तरीके का अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि आने बिल्कुल। वाले वक्त में डिलीवरी करना भी लड़कियों के लिए पॉसिबल नहीं होगा? नहीं होगा, ये बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और अभी एकदम हाई टाइम आ गया है, अवेयरनेस इस टाइम बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट की टीम है या एसोसिएशंस है, वो सब ये काम कर रही है। और खुद भी लड़कियों को जो उन्हें ड्रिंकिंग की हैबिट है, स्मोकिंग की हैबिट है, जी। मतलब लाइफस्टाइल तो खराब हो गई है, ईटिंग हैबिट्स खराब हो गए हैं, सिर्फ जंक फूड खाते हैं, जी। तो उन्हें समझ गया है कि आज मैं प्रेग्नेंट नहीं रह सकती। और बिल्कुल। हाँ, IVF और ये वो सब चीजें हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है ये। जी। तो कहीं तो भी मुझे आज जागरूक होना है, मेरा न्यूट्रिशन पोषण सही करना है, ये बात पे अभी सब लोग फोकस करने लगे हैं। और नहीं है तो जहाँ नहीं है हम वहाँ जाके कॉर्पोरेट्स में भी हम लोग अपने सेमिनार्स और लेक्चर्स देते हैं और अवेयरनेस लाते हैं। मैम सब लोग जब बीमार पड़ते हैं हाँ डॉक्टर जी। के पास जाते हैं, हाँ जी। और डॉक्टर की दवाई जब काम नहीं आती तो वो डॉक्टर की इंटेग्रिटी और उसके इंटेलिजेंस पे सवाल करते हैं। हाँ। लेकिन मैम कोई रास्ते पर इस बात पर नहीं निकलता कि एक किराने की दुकान में मिल रहा मैदा या आटा या तुअर दाल या चावल या ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी जो है उसके ऊपर में मैम कितना मंथन किया जाता है, कितने सवाल उठाए जाते हैं, और उसके क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को लेकर मैम कितने क्या एक्शंस देखते हैं हम? हाँ है, आप कह रहे हैं सरकार हमारे लिए बहुत ही अलर्ट है, और हमने वो जो मार्क है उसके ऊपर स्टैंडर्ड मार्क है वो ही चीज़ खरीदना चाहिए। पर भारत देश में हमारे ऐसा है कि आज भी लूज चीज़ें बिकती है, बोरे में रखी है मैदा और उसमें से हम खरीद के 1 किलो आधा किलो ले। बोलिए मैम। हाँ, तो जो FSSAI है या एगमार्क है, ये जी। जो स्टैंडर्ड्स है इनका लोगो देखकर हमने खरीदनी चाहिए। और मुझे एक चिंता की बात है जो हरदम सताती है, या फिर मैं उस पर अभी काम कर रही हूँ, जी। कि न्यूट्रिशन लेबल्स तो कंपलसरी कर दिए हैं कि हर पैकेट के ऊपर लेबल रहना चाहिए, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स लिखे रहते हैं कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स इतने हैं, कैलोरीज इतनी मिल रही है, पर एक्सपायरी डेट ये है और बेस्ट बिफोर डेट ये है। पर उसमें से कितने सामान्य नागरिक ये बात जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, ये मेरे लिए चिंता की बात है। और इसलिए मैं इसके लिए काफ़ी काम कर रही हूँ 2 साल से। अवेयरनेस मैं लेडीज़ को, या जैसे लेडीज़ क्लब्स होते हैं या एसोसिएशंस है, वहाँ पर उनको बोलती हूँ कि आपके घर के पैकेट्स, बिस्किट का पैकेट, चूड़ा पैकेट, बर्फी पैकेट लेके आओ, और उसमें से हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटीन। इतना है मतलब कितना है, कितना टोटल क्वांटिटी 100 ग्राम्स में है या 1 पोर्शन में है जी। ये सब बातें मैं सिखाना चाहती हूँ और उसी के ऊपर मैं काफ़ी काम कर रही हूँ। मैम एक तरफ नॉर्मल आपने कहा कि वो ISI मार्क या ऐसा कोई FSSAI AI मार्क वाले प्रोडक्ट्स का मार्केट में बिकना, क्योंकि वो टेस्टेड है वो। हाँ। ठीक है मैम, लेकिन दूसरी तरफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का पोस्ट कोविड इतने भरमार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन होना मार्केट में। मैम आज आटा ऑर्गेनिक आटा भी मिलता है, मैदा ऑर्गेनिक मैदा भी मिलता है,
चावल ऑर्गेनिक चावल भी मिलता है, हल्दी ऑर्गेनिक हल्दी भी मिलती है। हर चीज़ का ऑर्गेनिक वर्जन मार्केट में उपलब्ध है। उसका न्यूट्रिशन के साथ एक सीधा रिश्ता है, क्योंकि वो अपनी न्यूट्रिएंट्स को डिस्क्राइब करते हैं कि भैया हमारा अगर ऑर्गेनिक आप लेंगे तो ये अलग होगा, और आप ये जो FSSAI मार्क वाला जो लेंगे उसका ये रहेगा। मैम, एक बायर, एक एंड यूज़र कहाँ जाए? इसके लिए मैं कहूँगी कि ऑर्गेनिक कभी भी अच्छा है, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स है उसका रेसिड्यू कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में आता ही है जी। इसलिए जो नेचुरल तरीके से बने हुए या खाद या पेस्टिसाइड यूज करे हुए जो प्रोडक्ट्स है जी, वो कभी भी अच्छे हैं, सेहत के लिए अच्छे हैं, न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा है, उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर दिक्कत की बात ये है कि ये कितना सही है, क्योंकि ऑर्गेनिक के नाम पर कोई दूसरे भी आज सब्जी वाले सब्जी बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक है जी, प्रोडक्ट्स कह रहे हैं ऑर्गेनिक, और दुगना दाम उसके ऊपर ले रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत चिंता की बात है, इसके ऊपर कंट्रोल एक आना चाहिए और काफी काम हो रहा है। मैम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास चिंताएं हैं, बहुत सारी चिंताएं। एक तरफ क्योंकि लोगों के खान पान में प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ लोग जो प्रोडक्ट इनटेक कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है। हाँ। सो मैम, आप तो और इसका नतीजा ये है कि सबकी सेहत खराब हो रही है, तो चिंता का विषय तो हर जगह है। इसके लिए सॉल्यूशंस भी है। क्या सॉल्यूशंस है, बताइए। सॉल्यूशंस बहुत सिंपल है कि जो रात की नींद है, आज हर बच्चा आप देखेंगे कि रात के 1 या 2 बजे सोता है। बिल्कुल। तो जिसको हम लोग एक सर्केडियन साइकिल कहते हैं कि रात में जब सोने का टाइम होता है 9-10 बजे, रात में सो जाओ और सूरज उगता है तब उठो जी। तो उससे आपके सिक्रीशंस, हार्मोन्स सही काम करते हैं। आप सही टाइम पे खाना खाओ। आप 2 या 3 बजे खाना खा रहे हो और कभी 2 बजे कभी स्किप कर रहे हो, ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे हो, और जंक फूड उसके टाइम, भूख लगी है तो दाल रोटी चावल सब्जी ना खाते हुए एक समोसा, नागपुर में तो बहुत फेमस है जी, तो 2 समोसे खा लिए, खाना हो गया। तो इससे जो सेहत बिगड़ रही है, तो उसके ऊपर ये इलाज है कि बैलेंस डाइट खाओ जी। और हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा कमी है, वो पहले आप सही करो। हर वो सही करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि आप हर मील में प्रोटीन खाओ, क्योंकि आप जनरल आदमी जो है वो तो गिन नहीं सकता जी। इसलिए हम सीधा ये कहेंगे ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर, चारों फूड टाइम में आप भरपूर प्रोटीन खाओ। प्रोटीन जनक जैसे चीजें हैं, दालें हैं, पनीर है, दूध से बनी हुई चीजें हैं, स्प्राउट्स है ना, या फिर मेवे है इसमें से, और दालें सबसे सस्ता और स्प्राउट सबसे सस्ता सोर्स है, इनको इंक्लूड करो, इनसे बनी हुई चीजें खाओ, और जो ट्रांस फैट्स है उसको कम करो। अब सवाल उठता है कि ट्रांस फैट्स क्या है, कि जब हम तेल बार बार गर्म करते हैं या जिस तेल को गर्म करके चीजें बनी जाती है तो उसमें जैसे काला काला सा जमा हो जाता है, वो कहा जाता है ट्रांस फैट्स, जो हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज्यादा क्या कहेंगे जिम्मेदार है। मतलब एक बार आप सादा तेल खाओगे, उससे आपको हार्ट प्रॉब्लम की जिम्मेदारी या ये कम हो जाती है, पर ये ट्रांस फैट्स खाने से, चिप्स देखेंगे हमारे इसमें कहा जाता है कि जब पैकेट खुलेगा तब पेट फूलेगा जी। तो ये बात सही है कि जो ये खा के ये जो ट्रांस फैट्स हमारे प्रिजर्वेटिव्स हमारे पेट में जा रहे हैं, उसके कारण हमारी सेहत बिगड़ रही है। फाइबर, नेचुरल विटामिन्स, मिनरल्स जो कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं, उसका सेवन कम हो गया है। हमारे भारत में सिर्फ उपवास के दिन फ्रूट्स खाए जाते हैं। हर रोज फ्रूट्स खाने वाले, नियमित खाने वाले बस चुने 20% लोग हैं, बाकी लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत कम प्रमाण में खाते हैं। और हमारे नागपुर में तो आपने देखा होगा कि सब्जियां जो खाते हैं उसके ऊपर तेल का पूरा इतना करी या जो उनके लिए सेहत के लिए खराब है। तो इसलिए ये जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही है। और तीसरा मेन इम्पोर्टेंट है कि हम लोग बैठा काम ज्यादा करने लगे, बच्चों में मैदानी खेल कम हो गए हैं। जो आपके जैसे यंगस्टर्स हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है जी, है ना, जो रोज वॉक करना चाहिए जी 40 मिनट्स, वो करने के लिए मैं कहती हूँ कि 24 घंटे में से 40 मिनट्स आप निकाल नहीं सकते। एट व्हाट का कॉस्ट?
कौन सा रिस्क आप ले रहे हो, ये यंगस्टर्स को बताना बहुत ज़रूरी है और जी। वही काम हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी आप जैसे यंगस्टर्स है, मैं पुणे जाते रहती हूँ, तो वहाँ मैंने कॉरपोरेट लेवल में, कॉरपोरेट्स में काम करने वाले लोगों में देखा जी। कि उनमें B12 और विटामिन डी की कमी हो गई है Oh my God. एट द एज ऑफ 30-35। B12 डेफिशिएंसी, डी डेफिशिएंसी, सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी जो कि भारत में भरपूर है जी। पर तो भी कम होना मतलब कितनी चिंता की बात है। ये अपने अपने स्वयं के खुद के हैबिट पर है। रात में नाइट ड्यूटी करते हैं, दिन में सोते हैं और उनको सनलाइट नहीं मिलता। और ऐसे काम करने वाले कई IT पीपल है जो कि अमेरिकन, रशियन और दूसरी इटालियन कंपनीज आई है और जो शिफ्ट ड्यूटी उनकी रात में रहती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो वो प्रॉब्लम उनमें दिखाई दे रहा है। लड़कियों में भी यही है, आपने जो कहा कि प्रेगनेंसी ना रहना, PCOD का प्रॉब्लम होना और उसके कारण कहीं है ना एक टेंशन जो है इनका, ऑफिस में भी टेंशन, स्ट्रेस ये भी जिम्मेदार है। अकेला न्यूट्रिशन नहीं, इनफ स्लीप नहीं है, साउंड स्लीप नहीं है, दूसरा इनके पास एक्सरसाइज का अभाव है, तीसरा बैलेंस डाइट नहीं है और चौथा जो है वो स्ट्रेस लेकर चल रहे हैं। मैम, जब आप ये सेमिनार्स लेने जाती हैं, वर्कशॉप्स लेने जाती हैं और जब हाँ। उनको ये बात समझा कर आती हैं, हाँ जी। क्या आप एक फॉलो अप करती हैं कि क्या परिवर्तन हुआ? फॉलो अप तो हर जगह पॉसिबल नहीं होता और उतना समय कंपनी या सामने वाला लोग भी देते नहीं है हमें कि भाई आप बार बार आके विजिट करो। जी। जब कोई रिसर्च वर्क इसके ऊपर किया जाता है, एक मेरे स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे अंडर रिसर्च वर्क करते हैं, मतलब जो डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट वर्क करते हैं जी। तो वो लोग फिर वहाँ जाकर स्टडी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो टाइप की स्टडी मेरे अंडर भी हुई है पुणे में। ओके, ओके। लेकिन मैम, लोगों को ये इस किस्म का अवेयरनेस देना, न्यूट्रिशन के बारे में बताना, अच्छी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करना, हाँ। क्या इससे चीज़ें बदलेंगी? आपको लगता है परिवर्तन आएगा? यस, जरूर जरूर परिवर्तन आएगा। मैं इस बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि लाइफ इज प्रेशियस, हेल्थ इज वेल्थ, है ना, ये बात सबको समझती है। जब खुद के ऊपर आप डॉक्टर के पास जाते हो और सारे टेस्ट करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स हाई, बिल्कुल, शुगर हाई, जी, B12 लो, विटामिन नहीं, B12 लो, विटामिन डी लो, है ना, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया, माल नरिश्ड। जी। तो ये सारे जब आपको ये मिलते हैं तो फिर अपने आप आंखें खुल जाती है और बोलते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास आते हैं कि भाई हमें डाइट बताओ और हमें रूटीन सेट करके दो। जी। पर इसमें एक बात आजकल मैं देख रही हूँ कि ये जो गूगल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर पर्सनलाइज्ड डाइट नहीं है। मतलब एक जनरल डाइट लिखा रहता है कि फॉर वेट लॉस फॉलो दिस एंड दिस, जो कि गलत है। हर इंसान अलग है, हर इंसान की कैपेसिटी, एब्जॉर्प्शन पावर, शरीर, सिक्रीशंस, ये वो सब अपने अपने सब अलग है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये पर्सनलाइज, मतलब हर एक ने अपना अपना जाकर सलाह लेना चाहिए, देखा देखी नहीं करना चाहिए। बट मैम, जैसे YouTube वगैरह में बहुत सारे वीडियोस आते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप चावल मत खाओ, आप दुबले हो जाओगे। आप सुबह ब्रेकफास्ट में एक एप्पल खा लो, 12-1 बजे आप थोड़ा सा दाल चावल खा लो, 3-4 बजे आप बिस्किट और चाय ले लो, 5-6 बजे वापस से आप थोड़ा सा एक आध फ्रूट खा लो और शाम को 7:30-8 बजे आप दाल चावल खा लो, आप दुबले हो जाओगे। ऐसा होगा? दुबले होने के लिए सिर्फ डाइट कंट्रोल नहीं है, डाइट कंट्रोल के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी जरूरी है। हम जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम या बैलेंस, इनटेक एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी शुड बी बैलेंस्ड। आप इनटेक 2000 कैलोरीज इनटेक कर रहे हो और एक्सपेंडिचर आपका सिर्फ 1000 कैलोरीज है, मतलब आपकी कहाँ 1000 कैलोरीज आपकी फिर से कहीं ना कहीं जमा हो रही है जी। हर महीने भी बोले तो भी वो साल में कितनी होती है? मैम, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। जो लोग खाने के लिए जीते हैं, हाँ। उनकी उम्र कितनी होती है लगभग, और जो लोग जीने के लिए खाते हैं वो कितना जी पाते हैं? वो जीने के लिए खाते हैं जो हमारे जैसे है,
है ना। तो हमारी तो हम चलेंगे शायद 80-90 तक जी। पर जो खाने के लिए जी रहे जी। हैं तो उन्होंने 60 मतलब 60 भी आ गए तो बहुत हो गया ऐसा मैं कहूंगी, क्योंकि मतलब वेरी सॉरी टू से दिस। जी। और मुझे ये मेरे बच्चों में या आप सब हमारे ही बच्चे हैं, जी। हम एजुकेटेड इस फील्ड में बुजुर्ग होने के बाद भी हमारे बच्चे हमारे सामने ये डेफिशिएंसी लेकर चल रहे तो हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। पर कुछ मजबूरियां उनकी ऐसी है कि उनका जो वर्किंग पैटर्न है, आज मैं सिर्फ नागपुर का नहीं देख रही हूँ, मैं बड़े शहरों में जाती हूँ तो उन्हें खुद के लिए टाइम नहीं है या खाने का पैटर्न, पर उसमें भी मार्ग निकाल सकते हैं, ये मैं जरूर कहूँगी। मैम, फॉरेन कंपनीज का देश के मार्केट्स के अंदर में घुसना और अपने प्रोडक्ट्स को बेचना, हाँ। सरकार को तो एक बड़ा मुनाफा दे जाता है, हाँ। लेकिन जो पब्लिक है उसके साथ ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। क्या मैम सरकार ने भी कुछ ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए? विल देयर शुड बी अ हेल्थ पॉलिसी? हाँ, ज़रूर होनी चाहिए। और इसलिए स्टार्टअप्स या हमारी देशी जो कंपनियां हैं उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी इसके लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ही तैयार हो। और मैं आपको एक न्यूट्रिशन की बात समझाती हूँ कि फूड माइल्स ये कंसेप्ट है, जितना फूड दूर से चल के आएगा उतना उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होगा जी। मतलब कि यदि वो कश्मीर से एप्पल्स आ रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में मतलब खत्म हो चुके होंगे। हाँ, और दूसरा मतलब जितना प्रोसेस किया रहेगा जी कि ये मशीन से वो मशीन में जा रहा है, वो मशीन से वो मशीन में जा रहा है और उसमें अनेक प्रोसेस हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी न्यूट्रिटिव वैल्यू मतलब वो हो गया डिस्टेंस। फूड जितना ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा उतना ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होगा। इसलिए आपके ईट लोकल थिंक ग्लोबल ये मैं कहूँगी कि हमारे आसपास उगी हुई जो चीजें हैं वो हमने खानी चाहिए। यदि आप कहेंगे कि मेरे पास गार्डन है तो वहाँ गार्डन में आप अपने खाने की चीजें उगाइए। हाँ, उगाइए। जैसे हमारी कोई वात्सल्य मैडम थी, उन्होंने कहा टेरेस गार्डन, गायत्री वात्सल्य मैम, उनके पास टेरेस गार्डन है जी। तो ऐसे कई लोग हैं जो अपने यहाँ, और हमने माइक्रो ग्रीन्स का प्रमोशन चालू किया है जी। ये माइक्रो ग्रीन्स ये बात ऐसी है कि जो हमारे घर में मूंग, मोठ, राई, चना, बटाना और ऐसे गेहूं, ये जो स्प्राउट्स है छोटी छोटी गमले में लगाइए जी। इनके झाड़ उगाइए और जो छोटे छोटे जो 2-3 इंच के झाड़ हो जाते हैं इनको रोज मुट्ठी भर काट के हमारे सैलेड्स में डालते जाइए जी। बस तो उससे आपको काफी मिनरल्स और विटामिन्स मिलेंगे। मैंने क्या कहा कि इनके ऊपर के जो स्प्राउट्स मतलब झाड़ आएंगे ना छोटे छोटे जी, हाँ, उसको अंकुरित ये जो कहते हैं पत्ती जी, तो वो काट के हमारे सैलेड्स में डालिए, या जो हम सब्जियां जैसे हम लोग धनिया डालते हैं ना, ग्रीन धनिया, वैसे डाल के तो गमले में सिर्फ उगाना है। तो इससे काफी हेल्प होगा। जो हमारे शहर में गवा है, पेरू जिसको कहते हैं, जाम या आंवला है ना, इमली जी, आसपास उगने वाले पदार्थ खाइए, फल खाइए, ना कि आप बाहर के चीजों पर जाइए। मैम, गोल क्या है? व्हाट्स द ड्रीम? करना क्या है न्यूट्रिशन में, किसी भी क्षेत्र में? मुझे करना है या किसी? आपको मुझे क्या करना है? मुझे इस क्षेत्र में काफी काम करना है। सबसे पहले तो मेरा एक सपना है जी कि ये जो हमारे सोल्जर्स हैं जी, जो बड़ी कठिनाइयों से गुजरते हैं और इतने कठिन परिस्थिति में रहते हैं कि जहां उन्हें जाकर खाना, मेस में खाना भी टाइम मिलता नहीं है जी। तो ऐसे वक्त वो अपने पास छोटे छोटे पाउच या छोटे छोटे न्यूट्रिएंट डेंस कॉन्सेंट्रेटेड बार्स या फिर ड्रिंक्स रखे, जिससे उनका न्यूट्रिएशन फुलफिलमेंट हो जी, और वो टाइम उतना अच्छे से गुजार सके, बिता सके। और दूसरा मेरा ये है कहना है या एक सरकार से गुजारिश है कि बचपन से स्टैंडर्ड 1 से न्यूट्रिशन ये सब्जेक्ट
जी। इसमें रखा जाए जी। करिकुलम में, जी। ताकि वो पढ़ेंगे जी। और मतलब वो क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि उसको छोटे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे जी। और लाइफ में कहीं ना कहीं उसको अपनाने की कोशिश करेंगे, अप्लाई करेंगे। हाँ अप्लाई करेंगे। मैम जिस किस्म की बात आपने कही ना, हाँ। वो मैम मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक एक ड्राइव दे रहा है एक लोगों को। हाँ। एक किक देनी चाहिए ये बात ने। हाँ। कि अगर जीना चाहते हो लंबा, हाँ। तो अच्छा खाओ, मस्ती नहीं, मस्ती, हाँ मस्ती नहीं, लाइफ के साथ ईमानदारी और बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ। मतलब क्या बुजुर्गों जैसे ऐसा नहीं है, नहीं। आप टाइम पे खाना खाओ। मैं आपको बताऊं, हमारी जो महाराष्ट्रियन थाली है वो सबसे ज्यादा बैलेंस थाली दुनिया में मानी जाती है जी। जैसे कि चटनी, नींबू, हाँ, इधर चावल है, दाल है, रोटी है, 2 सब्जियां हैं, एक पत्तेदार सब्जी है जिसको महाराष्ट्र में पातळ भाजी कहते हैं, और दूसरी फळ भाजी है, उसके साथ कढ़ी या ताक रखा हुआ है, छाछ रखा है ना, और एक छोटा सा स्वीट का टुकड़ा, छोटा स्मॉल। तो ये हो गई बैलेंस थाली। ये बैलेंस थाली आपको कभी बीमार नहीं करेगी। आपको वेट लॉस भी करना है तो ये फैट डाइट्स के पास मत जाइए, तो महाराष्ट्र थाली खाइए और वेट लॉस कीजिए, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। हाँ, पर लिमिट में। एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन। एक्सेस कोई भी चीज हो। और मैं कहूँ आपके लिए, मैं आपके जैसे यंगस्टर्स को ये बताना चाहती हूँ कि आपको भी समझ रहा है कि आप क्या गलत कर रहे हैं जी। आप जो होटल में जाकर 500 रुपए का प्लेट खाते हो, 700 रुपए का, उसका पोर्शन साइज देखिए कितना ज्यादा पोर्शन है जी। और उसके ऊपर जो टॉपिंग्स डाले हुए हैं, चीज है, मेयोनीज है, और बाकी ये आपकी सेहत खराब कर रहा है। बिल्कुल। तो आपको पोर्शन साइज आपको समझ रहा है कि ये मेरे लिए खराब है, पर जीभ के चौचले जो है ना, उसको निभाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, जो कि आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। जब चीजें हाथ से निकल जाएगी उसके पहले ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये करना चाहिए, ये मेरा कहना है। मैम मुझे आपसे बात करके मैम ऐसा लगा कि मैं एक फूड ऑफिसर से बात कर रहा हूँ जो चाहती हैं कि हर चीज़ नियमित रूप से हो। और मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिसिप्लिन वाली जो बात है ना मैम, ये बिल्कुल अप्लाई होनी चाहिए। बिकॉज मैम आज मुझे ऐसा लगता है कि भारत अपने आप को एक युवा देश मानता है, लेकिन मैम आने वाले वक्त में ये युवा देश जब वृद्ध देश की तरफ बढ़ेगा आगे, तो बहुत ज्यादा चिंता तो मैम जिस तरह से आज अमेरिका और चाइना अपने लोगों को देखकर ही परेशान हो रहे हैं, बीमारियों को देखकर परेशान हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम उनसे कहीं ज्यादा परेशान हो जाएं। और जो डायबिटीज कैपिटल बनने जा रही है वो तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। और मैं यंगस्टर्स को ये कहूंगी कि ये कठिन नहीं है। आपकी मम्मी ने आपको बचपन से क्या ये पिज्जा और बर्गर और मोमोज खिलाए? नहीं। आपके पास पैसा आने लगा और आप ये सब तामझाम और ये जो एडवर्टाइजमेंट्स है जो मिसलीडिंग है उसकी तरफ जाकर और हीरो हीरोइन खाते हैं, वो तो वहाँ दिखाया जाता है, एक्चुअल में वो भी नहीं खाते जी। तो उसके आप ये हो रहे हैं, उसके अधीन हो रहे हैं, तो जो आपके ऊपर असर डाल रही है कि, और बहुत मुश्किल नहीं है, आपको दाल चावल और रोटी सब्जी की टेस्ट डेवलप नहीं है आपको बचपन से माँ ने वही खिलाया है, वही खाने पे आओ। बिल्कुल सच, ये कहूंगी मैं। मैम जितना जमीन पर रहेंगे उतना जमीन पर रहेंगे, है ना। तो मैम आपका ये थॉट जो है, ये आई एम श्योर बहुत सारी महिलाएं ये शो देखेंगी और महिलाओं के अंदर में ये बदलाव है। हम ये एक चीज़ भूल गए शायद, आपकी जो चीज़ें लिखती हैं अगर वो थोड़ा सा आप बता दें कि जो कुछ चीज़ों का लेखन आपने शुरू किया है, जो भी जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अगर आप कुछ सुना दें। हाँ, थोड़ा सुना सकती हूँ मैं जी। और मेरा उद्देश्य ये है कि छोटे बच्चों को भी न्यूट्रिशन, मैंने कहा कि स्कूल में भी पढ़ाया जाए, बिल्कुल, या फिर कॉलेज में भी पढ़ाया जाए, तो उसको सामने रखते हुए, और अभी मिलेट ईयर जो जाहिर हुआ है उसको रखते हुए मैंने कुछ लिखा है। सुनो सुनाती हूँ तुमको कहानी, ग्रंथों ने बताई है ये बात पुरानी, ज्वारी बाजरी मक्का रागी कंगनी कोदो कुटकी सावा उसकी जुबानी, फाइबर प्रोटीन और भरपूर है क्षार, मोटापा डायबिटीज करे आर पार, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लूटेन भी है कम यार, चलो खाए इसे सब बार बार।
मोती के दाने ये जैसे पहने एक नार, तपती धूप में भी उगाए ना माने हार। कम ज्यादा बारिश ना करे इस पे वार, किसानों के दोस्त है ये बारीक बारीक धान। ऐसा आगे बहुत लिखा है जी। और एक मैंने लिखा था ये अवेयरनेस प्रोग्राम में ही, मैं क्योंकि जैसे गानों से या इंटरेस्टिंग बनाकर सिखाए ना जी। तो जल्दी लोग बात समझ में सीखते आती हैं। है। सब कुछ सीखा हमने ना सीखा पोषाहार जी, सच है मित्रों यारों कि हम है अनाड़ी। क्या है खाना और क्या नहीं खाना जी। फिर भी दिल की लालच मिटाकर हमने अपना स्वास्थ्य बिगाड़ा। फास्ट फूड पर मरने वाले रहेंगे भिखारी। सच है मित्रों यारों कि हम है अनाड़ी। मतलब तज्ञों ने कितना समझाया पर आपने यदि अपनाया नहीं, क्योंकि ये तो क्या है सेल्फ कहेंगे सेल्फ कंट्रोल जी। की बात है। आप जी। बहुत लेक्चर सुनेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, पर सामने यदि प्लेट्स आ गई और इतना सारा खाना दिखा, यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाते, कल से करूंगा, जी। कल कभी नहीं आता, आज से ही आपको करना। एब्सोल्युटली मैम, कल नहीं आता और आज से ही करना होगा। मैम मुझे ये इंटरव्यू बड़ा यादगार रहेगा मैम मेरे लिए भी। हाँ। क्योंकि जिन चीज़ों पर मैंने मैम अभी तक बारीकी लेवल पे ध्यान नहीं दिया, आपसे मैं दूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ शो पे, है ना। बहुत जल्द मैं आपको वेट लॉस प्रोग्राम में भी दिखूंगा और मैं अपना वेट लॉस करके मैम आपसे मिलूंगा, ये मेरा वही प्रॉमिस मेरी है। जीत होगी ऐसा मैं मानती हूँ। मैम एक बदलेगा तो सब बदलेंगे। Yes. आप कुछ कहना चाहते शुरुआत हैं? तो करना है। जी। और आपने जो कहा था कि मुझे एक थेरापेटिक काउंटर ऐसा एक कहीं होटल्स में भी रहे कि ताकि जी। आपको कुछ ऑप्शन वहां पर अवेलेबल रहे जब आप होटल्स में खाना खाने जाते हो। जी। तो ऐसा नहीं कि वो बीमारियों का डाइट दे, जी। फिर उसमें सोडियम कम रहे, है ना, सोडियम लेस, ऐसा कोई सॉल्ट वहाँ पर डाले। जी। वहाँ पर फाइबर रिच, फाइबर फ्रूट्स वेजिटेबल्स का यूज करके इंटरेस्टिंग चीज जी। आपके सामने थेरापेटिक काउंटर में कुछ मिले, ऐसा मैं होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में भी कुछ लाना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ। ये मेरी इच्छा है। मैम उम्मीद है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। आपकी सबसे जो बड़ी इच्छा है वो है भारत को फिट देखने की। हाँ। और आप ये जो मानती हैं कि भारत अगर फिट रहेगा तो हिट रहेगा। हाँ। तो ये आपका सपना पूरा हो। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में, फिटनेस के बारे में अवेयर करती रहें। यही आपसे गुजारिश है, आप हमें ऐसे इंस्पायर करती रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर ज़रूर, ये मैं ज़रूर करते रहूँगी। और आखिरी में कुछ 2 लाइन सबके लिए कि जो वो अपने आचरण में लाए। डाइन वेल एंड यू विल बी एबल टू थिंक वेल, स्लीप वेल एंड लिव वेल, वन शुड ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। दिस इज माई मंत्रा और सजेशन फॉर यू ऑल। मैम आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बड़ी अच्छी बात जो आज हमें इस इंटरव्यू के माध्यम से जानने को मिली, पहचानने को मिली, समझने को मिली, और वो है बात हमारे न्यूट्रिशन के। एक कोविड के दौरान बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस एक दूसरे को लोग भेज रहे थे। तो उसमें से एक मैसेज मुझे आया जब एकदम से नॉनवेज की जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई थी। अगर आपको अच्छे से याद है वो कोविड का वो दौर जब लॉकडाउन चल रहा था और उस समय बड़ी सारी भीड़ थी। ये जितने भी नॉनवेज की दुकानें हैं, चिकन मटन की दुकानें हैं वहाँ पर, और लोगों को ये बोला जा रहा था कि आप नॉनवेज खाइए, उससे आपको कोविड नहीं होता है। ऐसा उस समय कई सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो मेरे 2 बेटे हैं, उन दोनों में बात हो रही थी और उसमें से एक बेटे ने कहा कि मेरे छोटे बेटे ने, नीरव ने, मेरे बड़े बेटे निनाद से कहा कि लोग काटना बंद कर देंगे तो लोग खाना बंद कर देंगे। तो मेरा बड़ा बेटा उम्र में भी बड़ा है और थोड़ा समझ में भी, उसने ये बात कही, निनाद ने ये बात कही कि लोग खाना बंद कर देंगे तो लोग काटना अपने आप बंद कर देंगे, क्योंकि फिर वो काट के रखेंगे किसके लिए। और जो हकीकत है वो यही है कि हम ऐसे फूड प्रोडक्ट्स अगर दुकानों से खरीदना बंद कर देंगे
तो वो उसका प्रोडक्शन बंद कर देंगे। बीच में एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया था ऑन द 2 मिनट नूडल, और पूरे मार्केट में ये युवा जो थे वो परेशान हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि इट वॉज एन एडिक्शन फॉर देम। इतना तिलमिला गए थे वो लोग, और हर दुकान में वो लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे वो 2 मिनट नूडल मिल जाए। कुछ समय के बाद वो वापस से शुरू हो गया। क्यों शुरू हुआ ये पता नहीं, क्योंकि जब बंद हुआ था तब कई सारे पेरेंट्स खुश हो गए थे। ठीक है, कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारे शहर में या प्रदेश में या देश में जितने चाइनीज के ठेले हैं ना, उतने रोटी सब्जी के ठेले नहीं है। अब आप बोलेंगे रोटी सब्जी तो आदमी घर में खा सकता है। हाँ, क्योंकि घर में जो मिलता है वो अमृत है, बाहर जो मिलता है वो जहर है, और ये हकीकत है। कई सारे लोगों को बड़ा अपमानित, बड़ा बुरा फील होगा, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हर रेस्टोरेंट, मैं सभी रेस्टोरेंट्स को उसके अंदर में नहीं ले रहा हूं, हर रेस्टोरेंट, सब रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूं जिन्हें अब टाइम आ गया है बदलने का, उनको अपनी जिंदगी से बाहर निकालने का, जो अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करते। आप बाहर इनके यहाँ खाना बंद कर देंगे, ये अपने आप बंद हो जाएंगे, या ये अपने आप को बदल देंगे। देखिए, बदलाव जो है उसका पहला जो 3 शब्द है वो है बदल। आपको खुद को बदलना होगा, तब जाके आप बदलाव ला सकते हैं। उम्मीद है ये शो आप इसीलिए भी शेयर करेंगे क्योंकि ये शहर आपके परिवारों को बचाएगा। प्रोफेसर नीलिमा जोशी जो बात आपसे कहना चाहती हैं वो इस इंटरव्यू में है, और वही लाइफ है। आप कितने अच्छे श्लोक पढ़ लेते हैं, आप कितना ईश्वर को याद कर लेते हैं, आप कितने अच्छे कर्म कर लेते हैं, वो सब बराबर है, वो सब अच्छा है। लेकिन आप क्या कई बार खाते हैं उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती हैं। बिकॉज ऐसे लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं पर अच्छा खा नहीं रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी निपट जाएंगे और लोगों से अच्छे लोग दूर हो जाएंगे। निवेदन है, say no to Chinese, say no to 2 minute noodle, say no to everything which will kill you tomorrow, and you know it. Stop it today. जिंदा रहें। जय हिंद।